अब हम लोगों को पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है ये हम कब कहते हैं? बॉडी इक्विलिब्रियम में है ये हम तब कहते हैं जब बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हों लेकिन कुछ भी असर ना पड़ रहा हो बॉडी पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। मतलब वो रेस्ट में अगर है तो अभी वो रेस्ट में ही होगी। ठीक है, और अगर वो मोशन में था तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्मली वैसे ही होता चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना एक्सेलरेशन होगा, ना स्पीड कम होगी, ना ज़्यादा होगी, कुछ नहीं होगा, ना मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो फोर्स जितने भी लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उससे उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए वही लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज, कोई फर्क नहीं डाल पाते इन ईदर इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहती है, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्मली वो वैसे ही मोशन करती चली जाती है। तब हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। बात समझ में आ गई? यानी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसके मोशन में, उसके रेस्ट में। ठीक है, अब आगे की बात, कुछ खास बातें दिखाई देती हैं जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, जिनको हम लोग उसकी कंडीशंस भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो आप दो चीज़ें, दो में से एक या दोनों आप नोटिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या तो एक या तो दोनों आप नोटिस करेंगे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है या तो टोटल फोर्स बॉडी पे जो लग रहा होगा वो ज़ीरो होगा। आप नोटिस करिएगा, अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगते हैं लेकिन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है, जो टोटल आता है, जो नेट आता है, वो हमेशा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो आपको दिखाई पड़ सकती है वो ये है कि टोटल टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, यानी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टॉर्क काम कर रहे हैं, उसको घुमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो घूम जाए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सारे टॉर्क का जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। यानी कभी भी अगर इक्विलिब्रियम आप देखेंगे, किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम देखेंगे, उसमें से या तो आपको ये कंडीशन दिखाई देगी यानी टोटल फोर्सेस ज़ीरो हैं, और या तो आपको ये दिखाई देगी कि सारे टॉर्क ज़ीरो हो रहे हैं, और या तो आपको दोनों ही दिखेंगे। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट एक साथ भी कर सकती हैं। अब मैंने एक एडिशनल फार्मूला आपके लिए बना के लिखा है कि अगर आपको कभी ये लगे कि टोटल फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या? टोटल फोर्स अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस ने बैलेंस कर लिया, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी, और साथ ही साथ बाईं तरफ वाले फोर्सेस ने दाईं तरफ वाले फोर्सेस को बैलेंस कर लिया, यानी दाईं तरफ के फोर्स और बाईं तरफ के फोर्सेस बराबर हो गए। आई बात समझ में? और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि टॉर्क ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स थे और जितने क्लॉकवाइज मूवमेंट्स थे दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है भाई, तभी तो ज़ीरो हो पाएगा। जब किसी ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश किया, तभी किसी ने क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश किया, तो कुल मिला के दोनों तरफ का हिस्सा बराबर हो गया, तो कोई घूम नहीं पाया। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही चैलेंजिंग बात है। अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते इक्विलिब्रियम में क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो प्रकार का होता है, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल रहा है डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी इसमें चल रही होगी, डायनामिक कंडीशन में होगी, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसमें क्या होगा? बॉडी रुकी हुई होगी, स्टैटिक कंडीशन में होगी। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी चल रही है फिर भी इक्विलिब्रियम में है। मतलब पढ़िए, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन सेम स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इवन अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। ठीक है, यानी कि बॉडी बिल्कुल उसी तरीके चलती चली जा रही है, भले ही उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं लेकिन उसका जो जैसा मोशन था वो वैसे ही बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। समझ गए? मतलब बॉडी चल रही है, जैसी चल रही बस वैसी ही चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के मोशन में हम कहते हैं कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल के तौर पर मोशन ऑफ रेन ड्रॉप्स।
ठीक है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि बादल से बूंद कुछ डिस्टेंस तक गिरने के बाद उसका मोशन यूनिफॉर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जो रेन ड्रॉप है उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करता है, W मीन्स वेट, और कई सारे फोर्सेस जिसमें से एक फोर्स होता है बायंसी का, अपथ्रस्ट का, ठीक है, और एक फोर्स होता है विस्कस फोर्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये दो फोर्सेस ऊपर की तरफ काम करते हैं और एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, और कुछ इस तरीके से व्यवस्था बनती है कि दोनों फोर्स, ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, यानी कि ड्रॉप के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो। मैंने आपको भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी लगातार चल रही है, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेन ड्रॉप जब नीचे की तरफ गिरती है तो वो रेन ड्रॉप किस इक्विलिब्रियम में होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। यानी अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं फिर भी बॉडी जैसी थी उसी स्पीड से लगातार चलती चली जाती है तो हम कहेंगे कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि बहुत सारे फोर्स लगे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉडी चलने को तैयार नहीं है, बॉडी जस की तस वैसे ही रेस्ट में पड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। देखिए, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इवन अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, ठीक है। अगर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं फिर भी बॉडी अगर रुकी हुई पड़ी हुई है, रेस्ट कंडीशन में है, तो हम कहते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे एग्जांपल हैंगिंग पेंडुलम देख लीजिए। हैंगिंग पेंडुलम मतलब इसमें क्या है कि हमने एक कील लिया या कोई भी रिजिड सपोर्ट है, छत है, कुछ भी किया, उससे हमने एक थ्रेड बांध दिया और थ्रेड बांधने के बाद हमने यहाँ पे एक बॉडी को लटका दिया, स्टोन मान लीजिए, बॉब मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, हमने लटका दिया। जब लटका दिया तो बताइए नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट काम कर रहा है, और रस्सी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ इसको खींचने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ का टेंशन फोर्स और नीचे की तरफ का वेट बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, नेट फोर्स अगर ज़ीरो तो बॉडी किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, जब वो बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, चल नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम।